2 की बाध्यता का मतलब जिसके पीछे 2 का पहाड़ा चलेगा। अब 2 की पहाड़े में क्या क्या चलेगा, 2 4 6 8 10 यही चलेगा ना, वापस आएगा 12 14, मतलब लास्ट में तो ये 2 4 6 ऐसा ही चलेगा। तो यानी 2 4 6 8 और 0 चला है जिसके पीछे, उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे अपन को पूछा 22, इसमें लास्ट क्या 2 है ना, तो इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे अपन को पूछा 24, तो इसके पीछे क्या है 4 है, तो 2 का इसमें 4 में पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब 24 में भी 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे अपन को पूछा 26, 2 के पहाड़े में पीछे 6 आते हैं, तो इसका मतलब 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो ये 2 की बाध्यता का नियम समझ में आ गया होगा। यानी इकाई अंक क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 2 4 6 8 2, ये इकाई का अंक होना चाहिए, इकाई का अंक। और 3 की बाध्यता, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, इनका अंकों का योग करने पर, यानी जितनी भी संख्या जैसे आई है जिसमें अपन को भाग देना है, उन सभी को जोड़ेंगे। अगर जोड़ने में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में 3 का पूरा भाग जाएगा। जैसे मान लो अपने लिखा ये वाली संख्या, इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे, 3 और 6 9, 3 के पहाड़े में 9 आता है, इसका मतलब 3 का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे अपन ने लिखा 123, तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 3 के पहाड़े में 6 आता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा, शेष फल एक भी नहीं बचेगा। जैसे अपन भाग दे 3 का भाग 12 में गया, 4 बार 3 4 12, 12 में 12 गई 0 और फिर 6 करेंगे 3। अब 3 का भाग 3 में कितनी बार गया, एक बार, 3 में से 3 गई 0। ठीक है, तो ये 3 का भाग यानी अंकों का योग करने पर, अंकों का योग करने पर जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा था, 3 का भाग पूरा पूरा, या 3 का गुणा जा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का गुणा, उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अभी अपन ने चेक किया। इसी प्रकार 4 की बाध्यता, 4 की बाध्यता का नियम ये आपको याद करना है, इकाई और दाई का जो अंक होगा उसमें 4 का पूरा पूरा भाग करना चाहिए। जैसे अपन ने लिखा ये 324, अपन को ये देखना इकाई और दाई, अगर इन दोनों में 4 का भाग गया तो इसका मतलब 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 3 के पहाड़े में 24 आते, 4 के पहाड़े में 24 आते, तो इन दोनों 24 में 4 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें जाएगा। अब जैसे मान लो अपन ने ये लिखा और संख्या बड़ी कितनी बड़ी लिख दे, चाहे पूरा बोर्ड भर दे या पूरी दीवार तक लिख दे, लेकिन अगर पीछे 2 संख्या का भाग जा रहा इकाई और दाई, तो उसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 64 में 4 का भाग जा रहा था, ठीक है, इस पूरी संख्या में भाग जाएगा ऐसा, ठीक है। 4 की बाध्यता का नियम हो जाएगा इकाई और दाई में, इकाई और दाई में 4 का भाग पूरा पूरा, दाई में 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 4 की बाध्यता का नियम याद हो जाएगा। अभी अपन ने चर्चा भी की थी, जैसे मान लो ये 28 है, इकाई और दाई, 4 के पहाड़े में 28 आता है, इसका मतलब 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे 5 की बाध्यता का नियम। 5 की बाध्यता का नियम यानी 5 के पहाड़े में पीछे क्या क्या चलता है। 5 का पहाड़ अपन लिखे ना, तो ये 5 10 15 20 25, मतलब लास्ट 5 0 5 0 5 यही चलेगा। तो जिसमें 5 और लास्ट में 0 आ रहा है, यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए 5 और 0, इकाई का अंक 5 और 0, तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा रहेगा, ठीक है। तो ये समझ में आई होगी। अब अपन जैसे लिखते हैं उदाहरण, पीछे 250 है, लास्ट में 0 है,
तो इसका मतलब 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो ये 45 है और आगे कितनी भी संख्या बड़ी हो, लास्ट में पीछे 5 है, तो इसका मतलब 5 में पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। 2 की भाज्यता का नियम, इकाई का अंक तो पीछे 2 4 6 8 0। 3 की भाज्यता, 3 जो है ऊ जैसा अपन बना देते हैं अंकों का योग। ठीक है, ऊ जैसा अपन बना देते हैं, अंकों का योग करने पर या अंकों का योग करेंगे तो 3 के पहाड़े से संबंधित आएगा। जैसे अपन ने उदाहरण दिए थे, जैसे अपन जैसे ये 4 है, अपन जोड़ेंगे इसको, 3 और 2 5, 5 और 4 9। 3 के पहाड़े में 9 आता है, इसका मतलब 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और 4 की भाज्यता का नियम क्या था, इकाई और दाहिने 4 का भाग पूरा पूरा था। और 5 की भाज्यता का नियम होगा जिसमें 0 और 5 आए। ठीक है, तो इतनी तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो, अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो इसको नोट कर दें, बाकी स्क्रीनशॉट ले लें इसका वीडियो को। और 6 की भाज्यता अपन ने 2 से 5 तक डिस्कस कर ली थी। 2 की भाज्यता जिसके पीछे 2 का पहाड़ा चले, 3 की भाज्यता जिसमें अंकों का योग करने पर, और 4 में देखा था अपन ने इकाई और दाहिनी। 5 की भाज्यता में 0 और 5 चलेगा। अब 6 की जो भाज्यता होगी, 6 का अपन जब टुकड़ा करते हैं, जैसे 2 का पहाड़ा अपन 3 बार बोलते हैं तब 6 आता है, और 3 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 1 बार, यानी इसके टुकड़ा जो हो रहा है, 1 2 हो रहा है और 1 हो रहा है 3, जिसमें 2 का भी भाग जाए और 3 का भी जाए। ऐसा नहीं कि 2 का भाग जा रहा है और 3 का भाग नहीं जा रहा है और 6 का पहाड़ा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाए वो किसकी भाज्यता हो जाएगी, 6 की। जैसे अगर मान लो अपन लिखे 18, 6 के पहाड़े में 18 आते हैं ना। अब जैसे 8 और 1 कितने होते हैं, 9। अगर अपन ने जोड़ा तो 9 हुआ, और पीछे देखा 8 है, 2 के पहाड़े में 8 आता है और 3 के पहाड़े में योग करने पर 9 आता है। इसका मतलब 6 के पहाड़े में भी 18 आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो अपन ने लिखा 24, पीछे 4 है, 2 के पहाड़े में 4 आते हैं पीछे, और इसी प्रकार अगर इनको जोड़ेंगे 2 और 4 6, तो 3 के पहाड़े में भी आएगा, यानी 3 का पहाड़ा में भी आया ये और 2 के पहाड़े में भी आया, तो इसका मतलब 6 में भी भाग जाएगा। ठीक है, तो इसकी भाज्यता का नियम हो जाएगा जिसमें 2 और 3 का पूरा पूरा भाग जाए, जिसमें 2 और 3 का भाग जाए पूरा, जिसमें 2 और 3 का पूरा पूरा भाग जाए, 3 का पूरा पूरा भाग जाए। ठीक है, जैसे 6 के बारे में अपन 96 में 54 होते हैं। अब वे पहले देखेंगे 2 का, 2 के पहाड़े में पीछे 4 आते हैं और इन दोनों को जोड़े 5 और 4 9, 3 के पहाड़े में 9 आते, 2 के पहाड़े में भी 4 आते, इसका मतलब 6 में पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, और अब अपन 7 की छोड़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में अपन डिस्कस करेंगे। 8 की ले रहे हैं। 8 की भाज्यता का नियम होगा जिसमें इकाई, दाही और सैकड़ा तीनों का भाग जाना चाहिए। इकाई और दाही, सैकड़ा, इन तीनों का भाग जाना चाहिए। जैसे अपन ने लिखा ये संख्या लिखी, तो ये वाली जो है इकाई, दाही और सैकड़ा, इन तीनों के अंदर अगर 8 का भाग जा रहा है तो भले अपन कितनी भी बड़ी संख्या लिख दे, यहाँ से स्टार्ट कर दे और पूरी रेलगाड़ी बना दे, लेकिन भाग उसमें पूरा का पूरा जाएगा। ठीक है, जैसे अपन ने 648 के अंदर 8 का भाग दिया, ये इकाई, दाही, सैकड़ा है, 8 का भाग देंगे, 8 8 64, 64 में से 64 गई 0 और पीछे 8 का भाग 8 में गया 1 बार। मतलब इन 3 अंकों में इकाई, दाही, सैकड़ा में अगर पूरा पूरा भाग गया है तो उसमें 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, 8 की समझ में आई होगी। अब अपन लिखते हैं 9 की भाज्यता का नियम। 9 की भाज्यता का नियम होगा जो 3 का था उनके जैसा ही है, यानी अंकों का योग करने पर 9 के पहाड़े का गुण जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 के पहाड़े का, यार अंकों का योग करने पर 9 का गुण जाना चाहिए।
ठीक है। जैसे 9 के बारे में 81 आते हैं, 8 में कितने हुई 9, तो 9 के बारे में ये आएगी। जैसे अपन ने संख्या लिखी, ये संख्या लिखी, इनको अगर अपन जोड़े, अगर 9 के पहाड़े से संबंधित आ रहा है तो इसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, क्या 9 के बारे में 18 आते? इसका मतलब इसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लो ये 6 है, 6 7 3 है, 4 है, ये संख्या है। अब इनको अपन जोड़ेंगे, अगर इसमें 9 के पहाड़े से संबंधित आता है तो इसका मतलब 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, अधूरा भाग नहीं जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। 6 और 7 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 4 27, क्या 9 के पहाड़े में 27 आते? इसका मतलब इसमें 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है। अब अपन 10 की बाध्यता देखते हैं। एक अभी कोई इसका उदाहरण लिख देते हैं, जैसे अभी लिखा था मैंने 3 4 7 3 10, 10 3 13, 4 17, 1 18, तो ये जैसे संख्या अपन ने लिखी, इनमें अगर जोड़ करेंगे 3 + 4 + 3 + 3 + 4 + 1, 3 4 7 3 10 3 13 4 17 और 1 18, क्या 9 के पहाड़े में 18 आते हैं? इसका मतलब इस संख्या के अंदर 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है। और इसके बाद में अपन देखते हैं 10 की भाज्यता का। 10 की भाज्यता का नियम होगा, जिसके पीछे क्या चले, मतलब 10 के पहाड़े में पीछे 0 ही चलता है, 0 ही चलता है। जैसे 10 20 30 40 50 जो भी 0 चलता है, यानी इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0 होना चाहिए, उसमें 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इकाई का अंक 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर 10 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है। अभी अपन ने जो ये डिस्कस कर लिए 6 8 9 और 10, 7 की अपन अलग से सीखेंगे, ताकि अभी सीख रहे हैं और वो भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी जब अपन इसको देख लें। अब देखो ये तो अपन ने पूरी कर ली। अब जैसे 2 का, जिसमें 2 की भाजकता का नियम अपन ने क्या पढ़ा था, यानी जिसके पीछे क्या हो, 2 का पहाड़ा हो, और 2 के पहाड़े में क्या क्या आता है, 2 4 6 8 10 ये आता है। और 2 का अपन 3 से गुणा करते हैं तो कितना होता है, 2 तिया 6, यानी जिसमें 2 का भी भाग जाएगा और 3 का भी भाग जाएगा, उसमें किसका जाएगा, 6 का जाएगा। और 3 की भाजकता का नियम अपन ने पढ़ा था अंकों का योग करने पर, किसका, अंकों का। तो 3 से संबंधित कौन है, 3 3 9, तो इसका 9 का भी इनके जैसा का जैसा होगा। इसमें अंकों का योग करने पर 3 के पहाड़े का गुण जाना चाहिए, इसमें अंकों का योग करने पर 9 के पहाड़े का गुण जाना चाहिए। ठीक है, 9 का पहाड़ा है तो अंक तो वैसे के वैसे जोड़ेंगे जो 3 के जोड़े थे, लेकिन वो 9 के पहाड़े से संबंधित आना चाहिए। और 5 का संबंध है 10 से, एक 4 का बीच में लिख देते हैं। 4 का संबंध हो जाएगा 8 से, 4 दूनी 8 होते हैं, 4 की थी इकाई और दहाई, तो इसमें थोड़ी बड़ी संख्या है इसलिए अपन ने लिख दिया इकाई दहाई और सैकड़ा। और 5 का हो जाएगा 10 से, 5 दूनी 10, 5 में 5 और 0 चलते हैं, 10 में 0 चलेंगे। तो ये अपन समझ बना करके सीखे ना तो भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। 2 3 6, 6 की क्लियर हो जाएगी, 3 3 9, इन दोनों की क्लियर हो जाएगी, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो ये कंप्लीट हो जाएगी अपने। ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है।